पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश भी की जा रही है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। कंचन, अब क्लाउड सीडिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। 23 अक्टूबर को इसका सफल परीक्षण भी किया। अब 29 अक्टूबर को इस एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में क्लाउड सीडिंग यहाँ पर की जाएगी दिल्ली में। तो ऐसे में क्या लगता है कि पॉल्यूशन में कमी देखने को मिल सकती है इससे? जी अंकिता, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और 29 तारीख को जो है कृत्रिम वर्षा जो है वो कराई जाएगी दिल्ली के अंतर्गत, ताकि जो वायु प्रदूषण में जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं बैठ जाए और प्रदूषण जो है छट जाए। लेकिन आपको बता दें अंकिता, पिछले तमाम सालों में हमने देखा, हम हमेशा से कवर करते आए हैं कि इस तरीके की बारिशें ना केवल दिल्ली सरकार बल्कि अलग अलग राज्यों में कराई जाती है, लेकिन ये पूर्ण समाधान वायु प्रदूषण का नहीं है। आज आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं वायु प्रदूषण को लेकर, ये केवल इस साल की तकलीफ नहीं है, ये हर साल की परेशानी है। इसको लेकर सरकार, यदि अंकिता हम बात करें तो दिल्ली के राष्ट्रपति, दिल्ली के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी साहब, नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा के और लोकसभा के, तमाम लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद सभी दिल्ली में रहते हैं। और आज दिल्ली यदि ना केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे प्रदूषित राज्य बना है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन सभी का फेलियर है। तो ये जो फेलियर है, इसको लेके सरकार को चिंता करनी पड़ेगी और ना केवल ये कृत्रिम वर्षा एक दो बार कराने से इससे समाधान होगा, बल्कि अभी आने वाले समय में जो दिल्ली से सटे राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी में पराली जलाई जाएगी। फिर एक दूसरे पे अभी जो दिल्ली के अंदर सरकारें हैं वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन फिर जब पराली जलाई जाएगी तो अन्य राज्यों को एक दूसरे इस चीज़ को लेकर आरोप लगाया जाएगा। इसका जो समाधान है वो सरकारों को सीरियस मूड पे होकर सोचना होगा, वरना तमाम तरीके के अभी जिक्र किया था। तो फौरी राहत के लिए तो ये ठीक है, लेकिन त्रिलोक चंद्र जी, आगे इस तरह की जो समस्याएं हैं उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब कारगर कदम उठाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। फौरी तौर पर क्लाउड सीडिंग हो रहा है, तमाम तरह के यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही हैं। अंकिता जी, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके का वातावरण जो है कि दिल्ली में बन रहा है, बड़े सोचनीय और बड़े चिंताजनक की बात है, क्योंकि देश के नीति निर्माता जो है कि दिल्ली में बैठते हैं। ये दुख की बात है कि वही जो कि इतना गैस चैम्बर बन रहा है, तो बड़ा दुख की बात है। मानव को, वहां के लोगों को समझना चाहिए। सरकार को वहां पर जो कि बहुत विस्तृत रूप से एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर जाकर के लोगों को जागरूक और प्रेरित करना चाहिए। इस तरीके का वातावरण बनाए जिससे जो है कि आप भी खतरे में हैं, आपका बच्चे भी खतरे में हैं, आपके बुजुर्ग भी खतरे में हैं। आने वाले समय में कई महामारियां चल रही हैं। ऐसी बीमारियां अगर आपके परिवार में हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको खामियां उठाना पड़ेगा। ऐसी जन जागरूकता कार्यक्रम दिल्ली सरकार को चलाना चाहिए ताकि लोग जागरूक और प्रेरित हो सके, क्योंकि वहां के लोगों का जागरूक होना, सरकार कानून तो बना देगी, सरकार नियम तो बना देगी, लेकिन नियम कानून मानने वाले जो भी लोग हैं उनको ज्यादा समझदार होना चाहिए। अगर वो निश्चित तरीके से जिन समझ जाएंगे, उस दिन जरूर जो है कि दिल्ली में परिवर्तन आ गए। हमको ये भी प्रयास करना चाहिए, वहां पर जो गाड़ियां चल रही हैं, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो वहां पर इस तरीके के जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो ऑपरेशन है, ये इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा वातावरण ना बने जिस कारण से जो कि वहां पर प्रदूषण का हब बन जाए। ये बहुत चिंताजनक होगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां आनी चाहिए कि दिल्ली का जो नीति निर्माता है वो इस शहर में रहते हैं। अगर इस शहर में ऐसे लोग रह गए, ऐसे वातावरण बन जाएगा, तो अन्य राज्यों की क्या बात होगी? अन्य राज्य क्या अनुकरण करेंगे? जरूर। अगर दिल्ली के लोग सीख नहीं ले रहे हैं, हमारे पर्वतीय अंचलों के लोगों से लीजिए ना, जहाँ की परंपराएं अलग हैं, जहाँ का बाढ़ त्योहार भी ये संदेश देते हैं, अपने पर्यावरण बचाने के संदेश देते हैं, अपना पेड़ पौधे लगाने के लिए। उत्तराखंड की अगर मैं बात बताता हूँ की जाती है, लेकिन इसके आगे कदम उठाने की अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर नरेश, जिस तरह से यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितना पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की दिक्कतें, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या कुछ उपाय यहाँ पर अपनाने चाहिए ताकि काफी हद तक इससे बचा जा सके? अंकिता, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये तो वही बात है कि हालात तो नहीं बदलेंगे, हम कैसे सुधरें। तो मैं कुछ सुझाव देने वाला हूँ, पर्टिकुलरली जो अंडर 5 पेशेंट्स हैं, 5 साल से कम के बच्चे हैं, और जो हमारे एल्डरली हैं या जिनको कोई पहले से बीमारियां, कोई सांस की बीमारी या कोई दिल या गुर्दे या लिवर की बीमारी चल रही है, उन लोगों को मैं सुझाव देता हूँ वो पर्टिकुलरली सुबह 9, साढ़े 9, 10 से पहले और शाम को 5, साढ़े 5 बाद घर से ना निकलें। अगर निकलें तो हमेशा N95 मास्क पहन के निकलें।
इसके अलावा अपने जनरल स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसमें क्या आता है, अपने हाइड्रेशन का ख्याल, यानी कि एक 60 साल का आदमी कम से कम 3.5 लीटर पानी जरूर पीजिए, अगर उसको कोई दिल का या कोई किडनी का फेलियर नहीं है तो। साथ में अपना एक एक बैलेंस फूड फॉलो करो, जो आजकल चलन चल रहा है बच्चों में, पर्टिकुलरली जंक फूड खा के और पिज्जा बर्गर मोमोज और चॉकलेट खा के, वो बंद किया जाए। अपना एक नियमित थोड़ा बहुत व्यायाम कीजिएगा। जो बूढ़े लोग सुबह या शाम को वॉक नहीं कर पाएंगे, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, वो दोपहर के टाइम थोड़ा बहुत व्यायाम कर सकते हैं, चाहे अपने बाहर आके या अपने घर पे ही वेरांडा में या छत पे जाके। फिटनेस प्रोग्राम करना, कोई छुट योगा करना या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करना, सांस की बीमारियों से और इस पोल्यूशन से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है। प्लस थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, स्ट्रेस मत करिएगा। लेकिन ये सच है, शहर को बदलना पड़ेगा। इंसान अपने आप को जितना मुझे सपोर्ट कर ले, लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में AQI 20-25 सुपर साल कभी जाता ही नहीं है। ऐसा कब होगा में हमारी दिल्ली में हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक दबाव बनाना पड़ेगा दिल्ली वालों को, मीडिया की हेल्प से, NGOs की हेल्प से, उन लोगों की अपनी से। तो ये मुश्किल नहीं है, इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी वेल पॉसिबल। ये मत सोचो कि ये असंभव है, ये असंभव नहीं है, लेकिन इसको टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं कि ये जब दिवाली के असंभव बाद ही नहीं है हम और इसे डिस्कशन। संभव बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी और हमारी भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है कि आपके जो औसत उम्र है उसको भी घटा रही है। यानी कि अब 8 साल कम उम्र हो गई है दिल्ली NCR में जो प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं उन लोगों की। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।